हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी गुलाबो सिताबो के ऊपर। तो मूवी की कहानी घूमती है मिर्जा और बाके के ऊपर। मिर्जा होते हैं हवेली के मालिक जो बाके को और उधर रहने वाले किराएदारों को हटाना चाहते हैं। और बात करें मूवी की तो इसमें बिल्कुल भी सॉन्ग नहीं है, और अगर आप ये कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं तो इसमें ज़रा भी कॉमेडी नहीं है। कुछ देर बाद मूवी देखने के आप बोर हो जाओगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि मिर्ज़ा यानी अमिताभ बच्चन बहुत ही लालची स्वभाव के होते हैं। वो किराएदारों का सामान चुरा कर भी बेचते हैं। हम देखते हैं कि हवेली जो होती है उनकी बीबी फातिमा के नाम होती है, इसीलिए वो कब मर जाएगी इसका इंतज़ार वो कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बाके होता है जो और बहुत से लोग वहाँ किराए से रहते हैं। वो हवेली खाली भी करना नहीं चाहते हैं और किराया भी ठीक से दे नहीं रहे होते हैं। इसी वजह से मिर्जा और किराएदारों का बहुत झगड़ा होता है। झगड़े की बात पता चलती है ज्ञानेश शुक्ला को, जो होते हैं आर्कोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व खाते में। वो हवेली देखने जाता है, वहाँ से वो सबूत इकट्ठा करता है। उसे पता चलता है कि है ये हवेली 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। वो बाके को बताता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो एलआईजी में मैं तुम्हें मकान दे सकता हूँ। इसी दौरान मिर्जा लॉयर के पास चला जाता है क्योंकि उसे हवेली खाली करानी होती है। लॉयर उसे सलाह देता है कि आप हवेली के डॉक्यूमेंट लेकर आओ। लॉयर कहता है कि प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए, हम किराएदारों को नोटिस भेजकर वहां से निकाल सकते हैं। मिर्जा इसके ऊपर कहता है कि पुरातत्व खाते वाले भी इसे देख कर गए हैं और हवेली जो है बेगम के नाम पर है। लॉयर इसके ऊपर कहता है तो आपको पता करना होगा कि बेगम के रिश्तेदार हवेली का दावा करने वाले तो नहीं है। इसीलिए मिर्जा अपने बीबी से कंफर्म करता है कि कौन कौन जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाके आर्कोलॉजिस्ट से जाकर मिलता है। आर्कोलॉजिस्ट उसे बताता है कि हमें और भी किराएदार है, उन्हें भी इसमें शामिल करना होगा ताकि केस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो आर्कोलॉजिस्ट होता है वो किराएदारों से मिलता है और उन्हें बताता है कि आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम ये केस करते हैं और आपको रहने के लिए भी एक जगह मिल सकती है। इसीलिए सारे किराएदार इसके लिए राजी हो जाते हैं कि किराएदार शुक्ला की मदद कर रहे होते हैं ताकि वो सबूत जमा कर सके जिससे ये प्रूफ हो कि हवेली पुरानी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिर्ज़ा हवेली के डॉक्यूमेंट और रिश्तेदार जो भी जिंदा है उनकी लिस्ट जाकर लॉयर को देता है। वो लॉयर उसे बताता है कि जो रिश्तेदार जिंदा है उनका आपको लेना होगा एनओसी। लॉयर और मिर्ज़ा मिलकर लोगों से यानी जो रिश्तेदार होते हैं उनसे एनओसी लेते हैं। लॉयर मिर्ज़ा को कहता है अब आपको करना होगी पावर ऑफ अटॉर्नी। इसके लिए आपके बीबी के साइन या अंगूठा लगेगा। मिर्ज़ा चुपके से अपने बीबी का अंगूठा लगवा लेता है, लेकिन वो गलत हाथ का लगता है। दूसरी तरफ शुक्ला जो होता है आर्कोलॉजिस्ट, वो रिपोर्ट तैयार करता है जिससे ये प्रूव हो कि हवेली 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसके लिए वो मकान के अंदर जो पेड़ होता है उसके भी रिपोर्ट लेता है। ये बात जाकर मिर्ज़ा लॉयर को बताता है। लॉयर कहता है कि मेरे पहचान वाले बिल्डर है, उनको आप हवेली बेच दो। बिकॉज आर्कोलॉजी वालों ने अगर हवेली सील कर दी तो आपको हवेली भी नहीं मिलेगी और पैसे भी नहीं। आखिरकार मिर्ज़ा इसके लिए राजी होते हैं। वो आर्कोलॉजी वालों को जाकर मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब तो आपका रिपोर्ट भी तैयार हो चुका है और हवेली भी दर्ज हो चुकी है। दिन बाद हम देखते हैं कि आर्कोलॉजी शुक्ला रिपोर्ट लेकर आते हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है ये हवेली 100 साल से भी पुरानी है, रहने के लिए ये खतरनाक है, इसका ऐतिहासिक मूल्य ज़्यादा है, इसीलिए किराएदारों को ये हवेली खाली करनी होगी। पर मिर्ज़ा बताता है कि मैंने मुनमुन बिल्डर है उसे ये हवेली बेच दी है। शुक्ला बाके को धोखा देता है, इसके लिए बाके उसके साथ बहस करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि बेगम वहाँ से चली जाती है। वहाँ काम करने वाली नौकरानी बताती है। जब बाके ऊपर जाकर देखता है तो अब उसे एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी फातिमा बेगम ने लिखी होती है। वो कहती है कि वो अपने आशिक अब्दुल रहमान के साथ जा रही है और हवेली भी उसने अब्दुल रहमान को बेच दी है।
आगे वो चिट्ठी में कहती है कि वो इस हवेली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसने अब्दुल रहमान से शादी नहीं की और शादी कर ली मिर्ज़ा से, जो घर जमाई बनने के लिए तैयार था। लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि मिर्ज़ा ये हवेली बेचना चाहता है, उसी दिन उसने ये हवेली अब्दुल रहमान को बेच इतने साल उसके साथ रहने के लिए वो उसे एक छोटा घर भी देती है। और कहानी हम देखते हैं कि यहाँ पर ही ख़त्म होती है। लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि मिर्ज़ा और बाके देख रहा होता है जहाँ हवेली में बेगम फतिमा बेगम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। मूवी इससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, शायद इसमें एंडिंग अच्छा करते तो और ड्यूरेशन थोड़ा कम करते तो। मूवी के प्लस पॉइंट है एक्टर्स की एक्टिंग, बाकी तो मूवी हमें बोर ही करती है। ये थी मूवी गुलाबी सितारों की पूरी एक्सप्लेनेशन, और आपको ये ज़रा से भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।